हमारे देश में कहते हैं कि इज्जत ही औरत का गहना है। ऐसी सिचुएशन में हमारी सोसाइटी में सेक्स वर्कर्स को अच्छी नजरों से देखा नहीं जाता। उन्हें सारे समाज से बिल्कुल अलग ही रखा जाता है। उनकी समाज में कोई भी वैल्यू नहीं होती। यहाँ तक कि उन पे जो लॉ बना है ITPA, उसमें भी इमोरल वर्ड का यूज है। आज इनकी वजह से हमारे घरों में बहन बेटियां सेफ है। पूरी तरह तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक। अगर कमाटीपुरा ना हो तो जंगल बन जाएगा। इसे औरतें हवस का शिकार होगी, परिवार बिखर जाएंगे, रिश्ते बदनाम हो जाएंगे और हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता का नाश हो जाएगा। फिर भी इनकी कोई वैल्यू नहीं है। सबसे पहले ये साफ कर देना जरूरी है कि भारत में वेश्यावृत्ति कोई अपराध नहीं है, कानूनी तौर पर अवैध नहीं है। दुनिया भर में वेश्यावृत्ति को एक पेशे की तरह माना जाता है और सेक्स वर्कर्स को आम लोगों की तरह सभी सम्मान और अधिकार मिलता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। आज भी भारत में वेश्यावृत्ति को एक अलग ही नजर से देखा जाता है और यहाँ पे इसको पेशे की तरह नहीं अपनाया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये निर्देश दिया था कि अपने राज्य में जितनी भी सेक्स वर्कर हैं, उनको राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड सभी चीजें इशू करें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड ये तो सबके पास ही होते हैं, लेकिन एक जगह ऐसी है जो कि वहाँ के लोगों को ये बेसिक चीजें भी नहीं मिली, जैसे रेड लाइट्स एरिया के वो शहर जहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स और सेक्स वर्कर्स रहती है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इनके सिर्फ नाम में ही लाइट है, बाकी इनकी जिंदगियों में बहुत ज्यादा अंधेरा है। गंगूबाई मूवी में काफी हद तक इस तबके की सच्चाई दिखाई गई। हमारे बिना तो स्वर्ग भी अधूरा है भाई, थोड़ी तो इज्जत देनी पड़ेगी है। लेकिन जितना मूवी में दिखाया गया उससे भी बहुत ज्यादा गलत होता है इनके साथ। पहले ये जानते हैं कि कौन है ये लोग और कहां से आते हैं। इंडिया में लाखों सेक्स वर्कर्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने जब 2004 में सर्वे किया तो पता चला कि इंडिया में 21 लाख सेक्स वर्कर्स हैं और इनमें से ज्यादा औरतें या तो बिल्कुल गरीब थी या पॉवर्टी लाइन के नीचे आती। दुख की बात तो ये है कि सर्वे के अकॉर्डिंग 36% लड़कियां अंडर एज थी, मतलब जिन्हें खुद ही नहीं पता होता कि उनके साथ क्या हो रहा है और आगे उनके साथ कितना गलत होने वाला है। ज्यादातर लड़कियां हमारे देश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होकर इस काम में आती हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 4 से 6 करोड़ महिलाएं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होती हैं। उनमें से 95% प्रोस्टिट्यूशन में आती हैं। लेकिन हर महिला सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से नहीं आती, कुछ महिलाएं अपनी मर्जी से भी आती है। 1991 में यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे ने 5000 सेक्स वर्कर्स का सर्वे किया, जिससे उनको ये पता चला कि सेक्स वर्क में आने से पहले उन्होंने 250 अलग अलग प्रोफेशन में काम किया, जैसे मजदूरी की, सब्जी बेची और अलग अलग घरों में जाके काम किया। लेकिन उनसे उनको घर चलाने तक के पैसे नहीं मिले, जो भी सिचुएशन उनके अकॉर्डिंग उस टाइम पे थी। और इस प्रोफेशन में आने के बाद उनकी इनकम में बहुत ज्यादा चेंज आया। इसका मतलब मर्जी थी, लेकिन उससे भी कई ज्यादा मजबूरी। क्या स्थिति परिवार में अब हमारे ठीक मार के खाते थे और विकले के दस भीख मांगने जाते थे। हमारे खाना का खाए, हमारे रहने का ठिकाना नहीं था, प्लाट नहीं था, नहीं था, जमीन नहीं था, कुछ भी नहीं था। मेरा स्लम में मैंने आपको बताया कि कई महिलाएं यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से आती है, इसीलिए उनके पास कुछ भी लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, जिनकी वजह से उनका बैंक अकाउंट भी नहीं खुला होता। अभी भी गवर्नमेंट बैंक में तुरंत हमारा खाता नहीं निकलता है, क्योंकि हमारे पास खुद का घर नहीं है। कभी बोलेंगे लाइट बिल लेके आओ, कभी बोलेंगे आधार कार्ड लेके आओ। जो घर है उसका ही प्रूफ बन सकता है, जो हम गरीबों का प्रूफ नहीं बन सकता। बैंक अकाउंट ही नहीं होगा तो कोई भी सरकारी स्कीम का फायदा ये औरतें उठा ही नहीं पाती। ये तो सभी को पता है कि औरों की वजह सेक्स वर्कर्स को HIV इन्फेक्शंस का खतरा बहुत ज्यादा होता है। 2014 में यूनाइटेड नेशन द्वारा किए गए सर्वे में पता चला कि 1.6% महिलाओं को HIV इन्फेक्शन है। पहले तो इन सब डिजीज के बारे में इन महिलाओं को कोई नॉलेज ही नहीं होती और इनको जब ये HIV इन्फेक्शन का पता भी चलता है तो ये सरकारी अस्पताल में जाके अपना इलाज ही नहीं करा पाते, क्योंकि इनके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। मतलब आप सोच सकते हो इनके साथ कितना गलत होता है। IPC के मुताबिक वेश्यावृत्ति कोई गलत काम नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में ये गलत है, जैसे नाबालिग लोगों से वेश्यावृत्ति कराना और सार्वजनिक स्थानों पर किसी को भी लुभाना। सेक्स वर्कर्स को अपनी इच्छा से यौन संबंध बनाने के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि सेक्स वर्कर्स के बच्चों को उसकी माँ की देखभाल से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
सेक्स वर्कर भी कानून की नजरों में समान बराबरी का हकदार है। Their right to legally practice their profession. The Supreme Court of India has recognized sex work as a profession. The Supreme Court said, and I quote here, "Needless to say, this basic protection of human decency and dignity extends to sex workers and their children who, bearing the brunt of social stigma attached to their work, are removed to society's fringes, deprived of their right to live with dignity and opportunities to provide the same to their children." इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने सेक्स वर्कर्स को दूसरों की तरह सम्मान और कानूनी अधिकार दिए, लेकिन क्या उनको सच में ये अधिकार मिलता है? मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि सेक्स वर्कर्स को वो हर चीज प्रोवाइड होनी चाहिए जो हमें और आपको मिलती है। इन्हें देश के सारे अधिकार मिलने चाहिए ताकि अगर इनके साथ कुछ गलत होता है तो एटलीस्ट ये आवाज तो उठा सके। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।